हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलो इसके बारे में जाने। तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम, ठीक है, मतलब सबसे पहले इसकी जानकारी किसने दिया? तो बताना है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। फिर आगे जाने के रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त का कार्य, ठीक है। तो पहला कार्य क्या है कि ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, ताप का मतलब क्या है? जब हम लोग शरीर में सांस जाएगी तभी तो हमारे शरीर का तापमान बना रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसके शरीर का ताप क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है ना। तो इसलिए क्या रक्त का कार्य बताया गया है कि रक्त का कार्य क्या होता है? मेरे ताप को नियंत्रित करना। दूसरा कि ताप पर नियंत्रण बनाए रखना, है ना। अगर ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो हमारे शरीर का ताप ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि शरीर में गर्मी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे सांस लें, है ना। सुबह सुबह हम लोग क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस ले पाते हैं? नहीं, एकदम धीरे धीरे सांस लेते हैं। इसलिए सुबह हमको जल्दी से गर्मी लगती नहीं है। और वही क्या होता है कि जब दोपहर हो जाती है तो इधर उधर के गचड़ पटड़ इतना सब दिमाग खराब हो जाता है कि सांस जल्दी जल्दी लेना रहता है, इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है। समझो, शरीर का तापमान बढ़ता रहता है। जैसे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसी का अगर फारेनहाइट में पूछता है कितना होता है? 98.6, है ना। 98.6 डिग्री फारेनहाइट, है ना। 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो फिर आगे कहता है कि और क्या है इसका कार्य? तो पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थ कौन है ना। तो हमारे शरीर में पोषक पदार्थ जितने भी होते हैं उनका क्या करना? हर जगह पर ले जाकर के पहुंचाना, ठीक है। फिर कहता है कि गैसों का परिवहन करना। किसका? गैसों का। जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना। तो ये सभी गैस लेते हैं। तो इन्हीं गैसों का क्या होता है? परिवहन होता है। फिर आगे कह रहा है कि यह उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, ठीक है। तो आगे फिर क्या कह रहा है? तो आगे क्या कहता है कि शरीर में बीपी, ठीक है। बीपी क्या है? तो बीपी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? ब्लड प्रेशर, या हिंदी में कहते हैं रक्तचाप या रक्त दाब। क्या कहेंगे? रक्तचाप या रक्त दाब। तो फिर कहता है कि बीपी को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है कि आना जाना, है ना। तो इसका हमने दो तरीके से कर दिया है कि ब्लड जब जाएगा तो जाते समय ये कितना जाएगा? 120 की रफ्तार से जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर में नसों में 120 की रफ्तार से जाता है, और ये आने में आता है कितनी रफ्तार में? 80 के रफ्तार से आता है ना। किस रफ्तार से आता है? 80 के रफ्तार से आता है, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब हो गया कि 120/80। तो कभी भी अगर बताना है कि बीपी कितना होता है तो बताना है 120/80, ठीक है। तो अब आगे देखो, थोड़ा सा जान ले। और यही जो ब्लड प्रेशर होता है हम लोग शरीर का, अगर हाई हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर होता है ना कि अगर हाई हो गया मतलब ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? तो ज्यादा में हम लोगों को क्या करना होता है? किसी को पता है? यदि ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या खाना है? देखो, जैसे बीपी क्या होता है? लो होता है और या तो हाई होता है, तो होता है नहीं। तो लो होने पर मतलब कम होने पर हमको खट्टी चीजें खाना है। क्या खाना है? खट्टी चीजें। और सबसे ज्यादा कौन सा? तो काला नमक का यूज करना है। कौन सा? काला नमक का, ठीक है। और हाई होने पर मीठी चीजों का प्रयोग करना है। कैसी? मीठी चीज। अब मीठी में कौन हो जाएगी? तो बताना है मिश्री। मिश्री सुने हो, है ना। मिश्री। तो दूसरा होता है चीनी, ठीक है। अब देखो, यदि चीनी और मिश्री इन सब का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को एक टाइम आएगा कि शुगर की बीमारी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ज्यादातर प्रयोग करना है किसका? गुड़ का। कि गुड़ को खाएं कि जिससे ना शुगर हो ना कुछ भी। और गुड़ किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, है ना। पेड़ पौधों से बना होता है, इसलिए वो हमारे शरीर में ऊर्जा भी ज्यादा देगा और गर्मी भी कम बनी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलो जाने हम लोग। कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसके बारे में समझे हम लोग। इसको हिंदी में कहते हैं रक्त का थक्का, ठीक है, या रक्त का जमना।
ये कहलाता है क्या, ब्लड क्लॉटिंग। तो फिर इसके बारे में कहता है कि रक्त के जमने की प्रक्रिया को ही ब्लड क्लॉट, वो जमने की प्रक्रिया को कैस्कॉडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्कॉडिंग प्रोसेस। तो इस कैस्कॉडिंग प्रोसेस को आगे फिर कहता है कि रक्त के जमने में यह 4 मिनट लेता है। कैस्कॉडिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो 4 मिनट से लेता है जमने में, ठीक है। यह कहा जाए कि 4 मिनट में जमने वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, कैस्कॉडिंग प्रोसेस। तो फिर आगे देखो, यही 4 मिनट को हम लोग समझे इधर, ये 4 मिनट क्या क्या है। तो पहले मिनट में क्या होगा, दूसरे मिनट में क्या होगा। तो जब कभी भी हम लोगों के शरीर में कहीं कट जाता है तो वो पता किसको चलता है ना, ये जाने। तो सबसे पहले पता किसको चलता है, तो इसके लिए हमने पहले बताया था पिछले वाली वीडियो में क्या कि सबका रासायनिक नाम याद कर लें कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट क्या है। तभी, क्योंकि हम लोग पता है कि हर बार वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं देगा, ठीक है, हर बार उसका रासायनिक नाम देगा। तो जैसे पहला क्या है कि थ्रम्बोसाइड है ना, थ्रम्बोसाइड किसका रासायनिक नाम था, तो प्लेटलेट का, है ना। तो प्लेटलेट का रासायनिक नाम क्या है, थ्रम्बोसाइड। तो इस प्रकार से यानी पता चल गया कि कहीं पर भी कटेगा शरीर में तो किसको पता चलेगा, थ्रम्बोसाइड को। अब यही थ्रम्बोसाइड वायु के संपर्क में जब आता है, ठीक है, यानी वायु के संपर्क में जब आता है तो यह थ्रम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, थ्रम्बोप्लास्टिन में। जब थ्रम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो किस में बदल जाएगा, थ्रम्बोप्लास्टिन में। फिर आगे कहता है कि दूसरा, तो ये 1 मिनट में ये प्रक्रिया हो जाती है बनने से, क्योंकि क्या होता है जैसे ही कटा वैसे थ्रम्बोप्लास्टिन बन गया सरल से। फिर कहता है कि यही थ्रम्बोप्लास्टिन दूसरे मिनट में जाकर के कैल्शियम तथा प्रोथ्रोम्बोजेन, प्रोथ्रोम्बोजेन क्या था कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन था, है ना। तो इसलिए कह दिया क्या कि कैल्शियम तथा प्रोथ्रोम्बोजेन से दोस्ती करता है ये, और दोस्ती करके पहुंचता है किसके पास वो थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ दोस्ती करेगा और दोस्ती करके पहुंचेगा किसके पास, प्रोथ्रोम्बोजेन के पास। और प्रोथ्रोम्बोजेन उस टाइम पे सो रहा होता है। जैसे हम लोग क्या होता है कि सो रहे होते हैं तो राजा महाराजा रहते हैं, होता है कि नहीं, कि सोते समय कोई राजा महाराजा बना रहता है कि हम राजा नहीं, कोई तो क्या है कि कुछ और बना रहता है क्योंकि वो अपने सपने में भाई बना है ना। लेकिन फिर जब जगता है तो क्या फिर से वही तो इसलिए क्या है कि जब सोता रहता है ये तो किस रूप में रहता है, प्रोथ्रोम्बोजेन के रूप में। और जैसे ही जगता है, जब ये दोनों लोग मिलके इसको जगाते हैं तो ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर ये जब थ्रोम्बिन में बदल करके पहुंचता है किसके पास, फाइब्रिनोजेन के पास। अब फाइब्रिनोजेन भी उसी तरीके से सो रहा होता है, वो भी राजा एकदम बढ़िया है। लेकिन क्या होता है जब ये जगता है तो ये फाइब्रिन में बदल जाता है, ठीक है। जैसे प्रोथ्रोम्बोजेन थ्रोम्बिन में बदला वैसे ही फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल जाता है, ठीक है। अब ये जब देखो जब ये जगता है तो इसको पता चल जाता है कि हाँ कुछ कहीं ना कहीं कट गया है शरीर में, ठीक है, उसको तुरंत जमाना है वहां पे चल के। तो इसलिए क्या है कि यही फाइब्रिन एक जाली नुमा संरचना बना लेता है। कैसे, एक जाली नुमा ऐसे संरचना बना लेता है, ऐसे पूरे वहां पे जालीनुमा संरचना बना देगा, जिस कारण क्या हो जाएगा कि जितने भी रुधिराणु होंगे, अब रुधिराणु क्या है ना, तो रुधिराणु में कौन आते हैं, आरबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी, है ना, और प्लेटलेट। तो ये सब क्या है, रुधिराणु है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही जाकर के उसमें फंस जाते हैं, क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो धीरे धीरे वहीं पर रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं कैस्कॉडिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैस्कॉडिंग प्रोसेस। देखो जैसे कि क्या ये नस है कोई, है ना, और ये इसको फाइब्रिन क्या हो जाएगा, जालीनुमा संरचना ऐसे बना देगा। अब जितने भी प्रकार के यहाँ से जाएंगे ये रुधिराणु बहते रहते हैं, है ना। जब ये बहते बहते जाएंगे तो इसमें चिपक जाएंगे और चिपक करके ऊपर को जाना शुरू हो जाएंगे, जहां पर गटर रहेगा वहीं पर ऊपर को शुरू हो जाएंगे। और ऊपर जाएंगे जैसे ही तो वायु के संपर्क में आएंगे, है ना, और वायु के संपर्क में आएंगे तो यहीं पर थक्का बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ रहा। तो फिर आगे कहता है क्या कि रक्त के जमने में, इसमें रक्त के जमने में सहायता करने वाले पदार्थ कौन है। अभी हम लोगों ने देखा, जैसे देखो कितना हम लोगों को पता चल गया कि रक्त जम गया, इतना पता चल गया। कहीं पर भी देखो विटामिन के का नाम है, नहीं है ना। इसीलिए हमने क्या बताया था कि विटामिन के का कोई काम नहीं है, हम लोग जान ही नहीं पाएंगे विटामिन के का कार्य क्या था रक्त का थक्का बनने में। जो कि सबसे पहले बताया जाता है कि रक्त का थक्का बनने में विटामिन के का कार्य होता है, ठीक है। यह कहा जाता है कि विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, ठीक, ये बात सही है।
बट यहाँ पे हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं कि नहीं है ना। तो आगे कहता है कि रक्त के जमने में सहायता करने वाले पदार्थ कौन है, तो बताना है पहला कि क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थक्का बनने में रुधिराणु का, है ना, कि रुधिराणुओं में सबसे पहला कौन कार्य है, तो बताना है कि थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, किसने मदद करी, थ्रोम्बोसाइट ने। दूसरा कि कौन सा प्रोटीन कार्य आया, है ना, कार्य में आया, तो बताना है फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बोजेन। जैसे कि देखो फाइब्रिनोजेन किसमें बदल गया था, फाइब्रिन में, और प्रोथ्रोम्बोजेन थ्रोम्बिन में, है ना। तो इसलिए कह दिया। फिर कहता है कौन सा तत्व या धातु काम में आई थी, तो कौन आया था, कैल्शियम आया था, यहाँ पे है ना, कैल्शियम काम में आया था। फिर कह रहा है कि कौन सा विटामिन काम में आया, तो बताना है विटामिन के। अब यहाँ तो विटामिन के का कोई कार्य नहीं था, है ना, लेकिन एक चीज समझना है कि विटामिन के जो होता है ये इस पूरी प्रक्रिया को यही नियंत्रित करता है, समझो। यही बताता है कि सब लोग जल्दी से वहां पे कट गया है, जाओ जमाओ, है, तब जाकर के विटामिन के का कार्य होता है। ठीक है, ये खुद नहीं जाता, जैसे घर पे होता है नहीं कि घर पे मम्मी खुद नहीं सबको खाना परोसने जाएंगी, बना देंगी भले लेकिन परोसने नहीं जाएंगी। उसी तरीके से क्या होता है कि ये है कि विटामिन की पता है इसको कि कहाँ पे कट गया, तुरंत जाके बताता है वहां पे कट गया, जल्दी से जाके जमा वहां पे। ठीक है, और तुरंत ये क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट तुरंत वहां पर सबको इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके शुरू कर देता है। अब यही क्या होता है जब शुगर बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी, शुगर। तो शुगर में क्या होता है कि यही थ्रोम्बोसाइट प्रभावित हो जाता है, जिस कारण क्या होता है ये लूज हो जाता है। ठीक है, और लूज इतना हो जाता है कि वहां पे फिर जमने ही नहीं देगा। अब वो रक्त का थक्का बनेगा नहीं तो घाव ठीक होगा नहीं, होएगा कि नहीं। इसलिए क्या होता है कि शुगर की जब बीमारी हो जाती है तो कोई भी चीज जुड़ता ही नहीं है, और इसीलिए कोई भी डॉक्टर फिर ऑपरेशन नहीं करता है, क्योंकि ऑपरेशन करेगा और जैसे ही ऑपरेशन किया सिल दिया उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि फिर से वही धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगा, फिर से सब बाहर आ जाएगा। हाँ, लेके घूमत रहा कि हमारे यहाँ है, हमारे ये है वो है। तो ये सब ना हो, इसलिए होता है कि शुगर की जांच सबसे पहले कर ली जाती है, डॉक्टर कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो एक ये कि थर्मोप्लास्टिक वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, थर्मोप्लास्टिक। फिर थर्मोप्लास्टिक कैल्शियम से दोस्ती करके थ्रोम्बोजेन के साथ मिलेगा तो थ्रोम्बिन बनेगा। तीसरे मिनट में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलेगा तो फाइब्रिन बनेगा, और फाइब्रिन एक जालीनुमा संरचना बनाएगा। ठीक है, और जालीनुमा संरचना बना करके किसमें दे देगा, रुधिराणु, और रुधिराणु जाकर के फंस जाएंगे उसमें, है ना, और रुधिराणु फंसेंगे तो वही क्रिया हो जाएगी, क्या रक्त का बनने लगेगा वहां पे। अब इसी में पूछ दिया क्या कि कौन सा रुधिराणु काम है, तो थ्रोम्बोसाइट, है ना, तो कौन सा प्रोटीन काम है, तो प्रोथ्रोम्बोजेन और फाइब्रिनोजेन। ठीक हो जाए, इसी को कहते हैं क्या, रक्त का थक्का बनना। चलो फिर आगे जाने